A very good morning to you all, class 9th. Students, in the previous class we have started a new chapter, that is what is democracy, why democracy. So in this class we will start a new topic, that is free and fair electoral competition. Now what do you mean by this topic, free एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन? जो चुनाव हैं वो क्या होने चाहिए, फेयर इनफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के साथ भेदभाव करके चुनाव करवाया जाए, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देके चुनाव को जिताया जाए। सो नाउ here we can take the example of two countries. First is China and the second one is Mexico. First we'll take the example of China. So China में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस किस लिए होते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वहाँ की पार्लियामेंट के लिए, जिसे और क्या बोला जाता है, क्वान गो रेनमेन डाई ब्याओ दाहुई। सो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके लिए हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। सो वहाँ पर एक हम कहेंगे एक पार्टी है जिसे हम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। सो अगर किसी को भी पार्लियामेंट में एंट्री चाहिए, पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करना है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, तो उसे क्या चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। तो मतलब आपको जाना है गवर्नमेंट में तो आपको किसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू जाना पड़ेगा। दोज हु वर द मेंबर्स ऑफ CCP means Chinese Communist Party, और 8 smaller allied parties were allowed to contest elections held in 2002 और 2003। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेजर पावर में कौन सी कंट्री है, CCP चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी उसके मेंबर्स हैं, या फिर 8 स्मॉलर अलाइड पार्टीज़, उससे जुड़ी हुई 8 स्मॉलर अलाइड पार्टीज़ हैं, उन्हें ही अलाउ किया जाता है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आपको किसी के थ्रू जाना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लास में वोटिंग कराई जा रही है, मैंने राम को खड़ा कर दिया, तो मैंने बोला या तो आपको राम को चुनना है या फिर आपको राम को चुनना है। क्यों आपने राम को चुना या फिर राम? मैंने 2 बार राम का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि गलती हो गई है, बाय मिस्टेक। इंटेंशनली मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि आपको अगर चूज़ करना है तो या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को चूज़ करना पड़ेगा या फिर उसके थ्रू जो पार्टी जा रही है उसके थ्रू आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ही चूज़ करना पड़ेगा। रास्ता क्या है, हमारे पास एक ही रास्ता है, इसी पार्टी को चूज़ करना, भले ज़रिए दूसरे हो जाएं। तो यह फेयर इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी की चल रही है, भले ही किसी भी तरीके से चल रही हो। तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये एग्जांपल हमने पिछली स्लाइड्स में लिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस तो हुए थे बट तख्ता पलट कर दिया गया था बाय परवेज़ मुशर्रफ, तो वहाँ पे भी फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू मैक्सिको। सो मैक्सिको में भी इलेक्शंस होते हैं 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए। एवरी इलेक्शंस वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। हर इलेक्शन PRI नाम की पार्टी जीत जाती थी। PRI मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। नाउ PRI इसलिए जीत जाती थी कि जो अपोजिशन पार्टी जो है वो कंटेस्ट तो करती थी, मतलब वो भाग तो लेती थी इलेक्शन पर कभी जीत नहीं पाती थी। अब उन सब के रीज़न्स क्या हैं, PRI के जीतने के रीज़न्स क्या हैं एंड उनके अपोजिशन पार्टी के हारने के क्या रीज़न्स है। फर्स्ट, PRI डर्टी पॉलिटिक्स करती थी, ठीक है, डर्टी ट्रिक्स चलाती थी। क्या चलाती थी? गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। PRI की जो पार्टी मीटिंग्स हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अटेंड करना पड़ता था। टीचर्स फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, और जो गवर्नमेंट टीचर्स थे ना वहाँ पर मैक्सिको में, PRI के जो पार्टी के लोग थे वो टीचर्स को फोर्स करते थे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में उनके पेरेंट्स को फोर्स किया जाए कि वो किसको वोट करें, PRI को वोट करें। ओके, पहला, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उनकी मीटिंग अटेंड करनी पड़ रही है। PRI के लोग टीचर्स को बोल रहे हैं कि जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स किसको वोट करें, PRI को वोट करें। मीडिया इग्नोर अपोजिशन पार्टी। सो मीडिया एक ट्रांसपेरेंसी का काम करती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सच्चाई को सामने लाने का काम किसका होता है, मीडिया का काम होता है। पर यहाँ क्या है, मीडिया इग्नोर कर रही है अपोजिशन पार्टी को। अपोजिशन पार्टी खड़ी तो हो रही है पर उसका जब हम कवर ही नहीं करेंगे, उनके पॉइंट्स को उठाएंगे ही नहीं, तो
दूसरे लोगों को पता कैसे चलेगा? सो यहाँ पर मीडिया इग्नोर करती है अपोजिशन पार्टी को। इम्पोर्टेंस किसको दे रही है? PRI को दे रही है। पोलिंग बूथ वह शिफ्टेड इन द लास्ट मोमेंट। पोलिंग बूथ एन मौके पे शिफ्ट करवा दिए जाते थे, जिससे लोगों को बहुत परेशानियां होती थी। किसके द्वारा ये शिफ्ट करवाए जा रहे हैं? बाय PRI पार्टी। PRI स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन कैंपेन। अब सबसे बड़ी बात, सत्ता में है आप, पावर में हैं, पावर में होने की वजह से आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। सो आप PRI सब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, अपने जो कैंडिडेट है उसका एक तरीके से प्रचार प्रसार कराने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी, कैंपेन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी। तो अब हम चाइना का एग्जाम्पल लेते हुए ही देखेंगे। चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं, किसके थ्रू? कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू। PRI में भी इलेक्शंस होते हैं, पर जहाँ मैक्सिको में भी इलेक्शंस होते हैं, बट PRI पार्टी जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, अपनी पोजीशन को डर्टी पॉलिटिक्स के ज़रिए इतना स्ट्रॉन्ग बनाए हुए है कि उसको हराना ही मुश्किल हो जाता था। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जीतती थी और मैक्सिको में PRI पार्टी। तो क्या ये वोट के ज़रिए जीतते थे? ये वोट के ज़रिए नहीं, ये डर्टी पॉलिटिक्स एंड डर्टी ट्रिक्स के ज़रिए जीतते थे। चाइना में न चाहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करना है, और यहाँ पर PRI न चाहते हुए भी अपोजिशन को पीछे रखकर अपने आप को वोट करवाती है। Now move forward to the next topic. Democracy must be based on a free and fair election. बिल्कुल डेमोक्रेसी किस पे बेस होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे। फ्री यहाँ से बोल सकते हैं पैसे नहीं देने चाहिए, किसी तरीके का लालच नहीं देना चाहिए लोगों को वोट करवाने के लिए। तो फ्री होना चाहिए इलेक्शन, फेयर होना चाहिए। बिल्कुल हर एक इंसान को इलेक्शन में फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस से मतलब है कि दोनों को बराबर चांसेस मिलने चाहिए। यहाँ पर अपोजिशन पार्टी को चांसेस ही नहीं मिल रहे हैं लड़ने के लिए। PRI पार्टी बहुत तरीके की ट्रिक्स अपना रही है। तो यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं है, ना तो चाइना में न ही मैक्सिको में। फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। क्यों फेयर और फ्री इलेक्शंस होनी चाहिए? क्योंकि जो पावर में अभी जो गवर्नमेंट है वो उसको हारने के चांसेस मिले। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि जीत जाए, ज़रूरी नहीं है हार जाए, पर जो पावर में है अगर उसके विरोध में या फिर उसके अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी खड़ी होगी, आप खड़े होने नहीं दे रहे हो। आप स्ट्रॉन्ग पार्टी, आपकी पार्टी है, आप स्ट्रॉन्ग पार्टी को खड़े होने दोगे, आप इनके जो बातें हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इन तक लोगों तक पहुँचाने नहीं दोगे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। आप वैसे ही ऊपर रहेंगे। इसको जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, फेयर इलेक्शंस नहीं होगा, तब तक आपको भी हारने का बराबर चांस नहीं मिलेगा। इन्हें जीतने का नहीं मिलेगा, आपको हारने का नहीं मिलेगा। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। एंड जो अभी गवर्नमेंट सत्ता में है, पावर में है, उसको भी मौका मिलना चाहिए हारने का और अपोजिशन पार्टी को जीतने का। Now we will move forward to a next slide, that is one person, one vote, one value. Okay, so need of universal adult franchise. In class 7th you have studied this topic. What do you mean by universal adult franchise? Means 18 years से जो प्लस होते हैं, 18 साल से ऊपर जिनकी एज होती है इंडिया में, उन्हें वोट का अधिकार मिलता है। अब वोट का अधिकार ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, इन सब के आधार पर नहीं, इन सब को ध्यान में न रखते हुए आप इक्वल वोट, सभी को समान अधिकार मिलेंगे। आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, जेंडर का ध्यान नहीं रखना, आपको कास्ट का ध्यान नहीं रखना। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्री वोट, आपका इक्वल वोट है, सभी को वोट करने का अधिकार मिलेगा। आपको जेंडर, कास्ट एक्सेट्रा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। जो कैंडिडेट सच्चा है, जिसके पॉइंट सही हैं, उनको वोट देना है। पर क्या हर जगह इक्वल राइट टू वोट है? इंडिया में तो इक्वल राइट टू वोट है, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ में इक्वल राइट टू वोट है ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2015 तक सऊदी अरेबिया में अगर वुमेंस की कंडीशंस बोलें तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो घर के बाहर बिना किसी मेल के नहीं जा सकती, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी उन्हें कार चलाने की परमिशन मिली है। 2015 से पहले तो उन्हें वोट देने का भी राइट नहीं था। तो सऊदी अरेबिया में कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है
कि 2015 तक वुमेंस को सऊदी अरेबिया में राइट टू वोट का अधिकार ही नहीं था, और हमें तो पता नहीं कितने सालों पहले मिल गया। नाउ Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया रशिया के पास है, तो रशिया के जो कुछ लोग हैं वो एस्टोनिया में रहते हैं। माइनॉरिटी हम जिसे बोलते हैं, माइनॉरिटी मीन जिनकी कम संख्या होती है, जैसे इंडिया में माइनॉरिटी हैं सिख, जैन, मुस्लिम्स एक्सेट्रा। सो एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटीज़ थे उनके लिए एस्टोनिया ने क्या कर दिया, सिटीज़नशिप रूल्स को थोड़ा मुश्किल बना दिया। ठीक है, एस्टोनिया हैज़ मेड सिटीज़नशिप रूल इन सच अ वे, कैसे बना दिया कि रशियन माइनॉरिटी को राइट टू वोट देने में प्रॉब्लम्स होती थी। ईजी नहीं रखा है इनके लिए, एक तरीके से क्या हो कि भेदभाव सा हो जाता है यहाँ पर। नाउ इन फीजी द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच अ वे दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस Fiji has more value than of an Indian Fijian. ना इंडिजीनियस मतलब वहाँ का जो देसी या फिर नेटिव इंसान है जो वहीं पर बॉर्न हुआ है, उसे हम बोलेंगे इंडिजीनियस फिजी। ठीक है, तो वहाँ पर वोट देने का जो राइट है वो सबसे ज़्यादा, या फिर कह सकते हो वहाँ पर जो पैदा हुआ है उसके वोट की ज़्यादा वैल्यू है, बशर्ते इंडिया से कोई वहाँ पर रहने आया है, यहाँ पर वहीं पर कोई बॉर्न हुआ है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, बशर्ते इंडिजीनियस फ़ीजी की जितनी इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पर बॉर्न हुए हैं, फ़ीजी का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए फ़ीजी का एग्जाम्पल लेते हैं। फ़ीजी में कोई इंसान बॉर्न हुआ है, कोई बेबी बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसको वोट देने का जितनी वैल्यू, उसकी वोट की जितनी वैल्यू है, उसके सामने अगर कोई और अदर फॉरेन कंट्री से वहाँ आता है उसकी वोट की उतनी वैल्यू नहीं है। मतलब नेटिव इंसान के वोट की वैल्यू है, बाहर से आए हुए लोगों की इतनी वोट की वैल्यू नहीं है। नाउ द लास्ट लाइन, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में एडल्ट सिटीजन मीन्स अबव 18 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव वन वोट, एक वोट का अधिकार होना चाहिए, और हर वोट में ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सो डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा, लोगों से, लोगों का जो शासन होता है वो है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि वोट्स की वैल्यू को थोड़ा कम किया गया है, कम आंका गया है। यहाँ पर वुमेंस के वोट को कम आंका गया है, यहाँ पर सिटीजनशिप एंड रशियन माइनॉरिटी की बात आ जाती है, वहाँ पर इंडियन फिजियन की बात आ जाती है।